किसकी मात्रा है? ना है, किसकी मात्रा है? बता रहे, बताओ। आधा ना नहीं है, अंक की मात्रा है ना। हाँ तो अंक की मात्रा तो आधा ना की आवश्यकता है। सही बताइए फिर। हाँ। ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा? आठवीं में हो ना? हिंदी उंदी तो ऐसे फर्राटेदार पढ़ना चाहिए तुमको। पापा नहीं पढ़ा रहे क्या? आता है सर। तो बताओ सर, हम कहाँ पूछ रहे हैं, वही तो हम भी पूछ रहे हैं। किताब दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक पढ़ो, लेकिन थोड़ा और ध्यान दो। अभी आप आइए टीचर साहब, हम आपसे बात करेंगे। अभी जो आए यहाँ पे शिक्षा अधिकारी महोदय, खंड शिक्षा अधिकारी, वो एक्चुअल यहाँ पे उनका आने का कारण क्या था, बस इतना बता दीजिए। निरीक्षण करते हैं विद्यालय में। हाँ, तो निरीक्षण करने आए थे, उनको कुछ खामियां विद्यालय में मिली या नहीं? वही उपस्थिति बता के गए हैं, और तो कोई कमी नहीं। और कोई कमी नहीं पाए। तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को मैं ऑन कैमरा आपसे पूछना चाहता हूँ, जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनसे जब आपने ये बोला कि यहाँ पे बच्चों की संख्या 70-78 बता रहे हैं, जब बच्चे आने लगेंगे तो ये 2 टीचर, तीसरा 6, 7 और 8, ये पिछले साल भी बताया गया। पिछले साल बैडमिंटन से लेके कुछ भी सबसे बताया गया है। ऊपर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपने लिखित में दिया, उसकी कॉपी हमको दे सकते हैं? नहीं, अब वो तो है नहीं। पिछले काफी साल नहीं है। उसकी कॉपी नहीं है, मतलब एथराइज हम कैसे बताएं? आप बोल रहे हैं बस उतना ही दिखा सकते हैं ना। तो ये आप तो देख रहे हैं सबसे ना, बड़ा तो- proof है। नहीं, वो तो अभी आप जो देख रहे हैं। प्रेजेंट है वो तो दिखाई देगा, ये जो जाएगा वो ऊपर तक जाएगा, हाँ, ये सबसे ठीक है, बड़ा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर जैसे दौड़ा करते हैं ना, दिखावा करें या दौड़ा करें, जो भी करते हो, कहने का मतलब उससे नहीं है। जब धरातल पे उतर के कोई काम ही नहीं होना है तो फिर तेल खर्चा करने की जरूरत ही क्या है? वो कह रहे हैं कुछ विद्यालय मेरे एकल भी है, जैसे कटरिया नानकार यूपीएस में। हाँ, कहाँ पे व्यवस्था करें? मतलब उनके पास में शिक्षकों की कमी कमी है, तो बोले फिर। अरे जो शिक्षक है 10 साल भाई अधिकारी किस लिए? अब आप टीचर हैं, आप बताएं कि बच्चों के पास किताबें नहीं है, या बच्चे नहीं है, या बच्चे आए नहीं है, तो प्रॉब्लम है ना। जैसे जो आपको जिम्मेदारी दी गई है वो उसका काम तो आप ही का, वैसे ही अधिकारी को जो जिम्मेदारी दी गई है, स्कूल संचालित सही ढंग से हो। बता रहे हैं शासन से, जब भर्ती होगी तभी भेजेंगे। और जो यहाँ पे जहाँ कहीं कहीं जो 2, 4, 6 जहाँ की दो टीचरों की जहाँ जरूरत है वहाँ 4, 4, 6 टीचर हैं, चूंकि हम भी फील्ड में ही रहते हैं। यहाँ तो बेसिक शिक्षा अधिकारी इसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोगों को बोलना चाहिए और दमदारी से बोलना चाहिए। धन्यवाद। भाई दिबे अगर जैसे ये आए हुए हैं, इनके हस्बैंड है, आके ये भी कुछ सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो वो तो उनकी चलिए मानवता है एक हिसाब से, कि उनकी वाइफ भी काम कर रही है, वो भी आके यही उसी पैसे में तो कर रहे होंगे। खैर आइए एक बार इधर चले आइए। यहाँ शौचालय वगैरह की व्यवस्था कहाँ है? आइए सर, आइए। घंटी लगाओ भाई, 2 बज गया। 2 बज गया। ये विकलांग एक बच्चा हमारा है, अच्छा इसके लिए बनाया गया है ये, दिव्यांग के लिए। अभी अच्छा, अभी ये सीट वगैरह सही अभी से लग नहीं, पाई। अभी नहीं बन पाया है ये। अच्छा, तो इसमें टोटी वगैरह में आ रहा है हाँ, पानी पानी वगैरह? आ रहा है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही सर, अच्छा। इसलिए जो है पानी अभी खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो आ रहा है, सब संचालित है जी। और ये हैंडपाइप जो हैंडमार्का है, आज नहीं करीब 3 वर्षों से निरंतर कहा जा रहा है, लेकिन ये जो है उसका कोई ब्लॉक स्तर पर कई बार कहा गया, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन इसको न प्रधान जी बनवा पा रहे हैं, न विभाग से ही कोई बनवा पा रहा है उसको। जी। आइए वहाँ तक चलते हैं। एक व्यवस्था और देखिए, ये सारी चीजें जो यहाँ पे लगी हुई है, बहुत सारे, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे ये बच्चे किसी सेहत उनको छोटे छोटे गाटे दिए गए थे, उस हिसाब से फार्मिंग करें। जैसे छोटा सा इसमें मटर का बोया गया था, उसमें धनिया बोई, तो कुछ ज़रूरत की भी चीज़ें आ गई थी जो एमडीएम में जो है ताज़ी वो हो जाती थी, और सामने से जो है बच्चों को सिखाया भी गया था कैसे होना है कैसे। इसमें जैसा कि आप बता रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें बालू बहुत ज़्यादा आ रहा है, पानी बहुत, यानी एक बाल्टी पानी निकालते हैं वो रसोईया, तो उसमें इकट्ठा हो गया।
तो ये अभी तो ये ठहरा हुआ पानी होगा ना, जब बच्चे 100 बच्चे आते हैं जब वो चलाएं तो बिल्कुल बालू आता है। कब आता है? जी देखिए आने लगा, अभी तक तो वही आ रहा है। अब आएगा। स्टार्ट हुआ? अभी नहीं आया। मेरा इन लोगों का यही कहना है, दिखाया भी मुझे एक दिन प्रधान को, मैंने फोटो भी खींच के भेजा था, शायद डिलीट कर दिया है। देखिए अगर हो तो हमको दीजिए। यहाँ के प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान यहाँ महिला है। क्या नाम है? देखते कोई और है? शांति देवी। शांति देवी। हाँ। तो यहाँ आती हैं कभी? नहीं, उनका काम वो करते हैं जो पिछले प्रधान थे, प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। प्रकाश। उनका नंबर है? हाँ हाँ। दीजिए, एक बार बात करते हैं। आइए चलिए सर। ये देखिए क्या बाथरूम? हाँ बाथरूम। हाँ दिखा दीजिए। बालिकाओं के लिए ये लेटे हैं। चलिए, आपके यहाँ पे फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो सही है। मैं बहुत सारे विद्यालय में जा चुका हूँ, जैसा कि मैंने रिपोर्टिंग भी किया, आप लोगों को दिखाया भी है, और एक दो नहीं बहुत सारे विद्यालय हमने आपको दिखा दिए। कहीं ना कहीं इस विद्यालय में जो चीजें एक्चुअल होनी चाहिए, कहीं ना कहीं प्रतिशत दर प्रतिशत यहाँ सही है। जैसा कि स्कूल ये देहात का है, तो कहीं ना ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये आपको सुरक्षित कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा होगा अन्य विद्यालयों के अपेक्षा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि कुछ विद्यालय और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो वाकई में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उस पर कार्य करना चाहते हैं, लेकिन ये जो कम से कम ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं, अगर यही ध्यान दिया करें या यही वो चीज़ अपने हिसाब से करवाया करें कि जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए स्कूलों को, कम से कम वो तो उपलब्ध करा ही सकते हैं। जिस स्कूल में टीचरों की संख्या कम है, कम से कम ऊपर जाके या शासन प्रशासन दोनों स्तर पे कोशिश और प्रयास पूरी करनी चाहिए, ताकि सुचारू रूप से अध्यापक और विद्यालय और बच्चे रह सके और सुचारू रूप से ये कम से कम क्लास चल सके। जैसा कि इस स्कूल में हम आए हैं, और भी जो अन्य स्कूलों में हमको देखने को प्रायः मिल ही जाता है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग का ये ढुलमुल रवैया है, ये आपको हर जगह लगभग दिखाई दे जाएगा। करोड़ों करोड़ रुपया इस शिक्षा विभाग पे खर्चा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन अगर यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे अगर वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो बहुत ही ये दयनीय है। एक इस स्कूल में एक हैंडपंप लगा हुआ, वो भी सरकारी नल का है, जहाँ पानी के व्यवस्था के लिए लोग बाग कहते हैं कि हम, जैसे कि हम नाम लेना चाह रहे हैं पार्टी विशेष का, जो बीजेपी पार्टी है, पूरे जोर शोर से कहते हैं कि हम घर घर नलका लगा रहे हैं, घर घर स्वच्छ पानी पहुंचा रहे हैं। अपने स्कूलों तक अगर वो स्वच्छ पानी नहीं पहुंचा पा रही है, ये दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं। इस स्कूल का कह लीजिए, इन बच्चों का कह लीजिए, या यहाँ के अधिकारियों का डुलमुल रवैया कह लीजिए, कुछ भी आप, या भ्रष्ट में डूबे हुए हैं ये कह लीजिए, कहने में कोई गुरेज नहीं है। इस व्यवस्था को चाहे जो आया हो, जैसे यहाँ पे एसडीआई साहब आए, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय रामनगर, उनको कम से कम ये सारी चीजें देखनी चाहिए थी। अगर वो केवल एक बात बता के चले गए कि यहाँ पे लड़कों की संख्या केवल बढ़नी चाहिए, तो लड़कों की संख्या बढ़ा के क्या होगा
आप खुद सोच सकते हैं एसडीआई साहब, जिस स्कूल में पानी पीने तक का नहीं है सही से, उस स्कूल में आप और बच्चों को लाके क्या करना चाह रहे हैं? पहले उसकी व्यवस्था यहाँ पे कम से कम करवा दीजिए। जो यहाँ पे शिक्षकों की कमी है उसको करवा दीजिए। हम आए तो थे आप ही से मिलने और आपसे मिलके ही ये सारी बातें करते, लेकिन आप चूंकि पहले ही यहाँ से चले गए, फिर हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी ना कभी मुलाकात जरूर होगी और इस विषय पे जरूर आपसे चर्चा होगी। आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा, कैमरामैन संदीप के साथ।